प्रोडक्ट वाइटा एसेंशियल के बारे में। वाइटा एसेंशियल आखिर है क्या? वाइटा एसेंशियल मीन्स ये एक ब्लेंड है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स का, जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं वाइटामिन से। वाइटामिन्स हमारी बॉडी में बनता नहीं है, हमें उसे बाहर के खाने के द्वारा, सप्लीमेंट्स के द्वारा उससे लेना पड़ता है। और वाइटामिन्स हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमने खाना सब चीज़ खा लिया, खाना खा लिया, सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करें, लेकिन फिर भी अगर हमारी बॉडी में वाइटामिन्स की या किसी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए वाइटामिन्स डेफिशिएंसी या फिर मिनरल डेफिशिएंसी होना बहुत ही बुरी बात है। आपको अपने खाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिर्फ वाइटामिन्स के बारे में हम जो बात कर रहे थे, ये फूड्स के द्वारा हमें पाया जाता है, खाने के द्वारा। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे की स्लाइड में। इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती है, इसलिए ये बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बॉडी को ताकत प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन इसी कारण हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी है या नहीं है। जब तक कि ये डेफिशिएंसी बहुत सीवियर नहीं हो जाती, बहुत बढ़ नहीं जाती, तब तक हमें उसका आइडिया नहीं हो पाता है। हम अपने खाने में प्रॉपर अमाउंट में विटामिन रिच फूड नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते जिसकी वजह से हम जान नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमें डेली यूज़ पे, डेली कंजप्शन में एक प्रॉपर अमाउंट पे, हर विटामिन का, हर मिनरल का एक अलग कंटेंट, एक अमाउंट होता है, आरडीए द्वारा एक अमाउंट फिक्स है, उस अमाउंट में हमें डेली उसका कंजप्शन करना ज़रूरी होता है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। इसी का लेकिन उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा एकदम डायरेक्ट सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, हमें एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि इसमें कैलोरीज नहीं होती, जिसकी वजह से वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, इसी कारण हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी है या नहीं है। जो विटामिन्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो हम खाने से खाते हैं बहुत ही कम अमाउंट इम्पॉर्टेंस होती है, लेकिन फिर भी क्या, और ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे जितने भी बॉडी के वाइटल फंक्शंस होते हैं, काम जो करते हैं, हमारी बॉडी जो काम करती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से खाना नहीं लेते। कई लोग बहुत जो डाइटिंग करते हैं, आपने मॉडल्स को देखा होगा, बहुत डाइटिंग करती हैं, या फिर फिट होने के लिए कई बार लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं। जैसे हम पिछले कुछ वीडियोस में आपको बता चुके हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उन लोग को बहुत स्ट्रिक्ट डाइट लेनी होती है। जो मॉडल्स होती हैं, जो हीरो हीरोइंस होते हैं, उन लोग बहुत स्ट्रिक्ट डाइट लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट में वो लोग, उनको बहुत ही कैलोरी काउंटेड खाना लेना होता है, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉपर तरीके से उन्हें विटामिन्स और मिनरल्स मिल नहीं पाते। इसी वजह से ऐसे लोगों को विटामिन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो पूरी नहीं हो पाती है, सो वो किसी न किसी प्रकार के डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत बाद में आके आपको इसका सिम्टम्स दिखने चालू होते हैं। जब बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है उसके बाद आपको इसके सिम्टम्स पता चलते हैं। ऐसे आपको नॉर्मल पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भी ये डेफिशिएंसी बहुत सीवियरली बढ़ जाती है तब आपको इसके सिम्टम्स के बारे में पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है, और उसे रिकवर करने के लिए आपको बहुत डॉक्टर की ट्रीटमेंट, डॉक्टर के चक्कर लगाने होते हैं। इससे बेटर ये है कि आप अपने खाने में, अपने डाइट में, अपनी डेली रूटीन में अभी से प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स लेना, मिनरल्स लेना चालू करें, तो आपको कभी डॉक्टर के ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी के जो फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी जो प्रोटेक्ट करता है, जो बॉडी के जो भी हाथ पैर चलना, मसल्स हैं, हमारे आँखें हैं, हमारे ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, इन सब चीज़ों के लिए विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा, इनकी फंक्शनिंग के लिए स्पेशली विटामिन्स, मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दो टाइप के विटामिन्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो चलिए देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में।
ये फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये मोस्टली उन फूड मटेरियल से पाए जाते हैं जिसमें थोड़े फैटी टाइप के होते हैं। ये विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत आते हैं। मोस्टली ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ही स्टोर होते हैं, जैसे लीवर में या फिर एडिपोज टिश्यू में ही ये स्टोर होते हैं। ये फ्लश आउट नहीं होते हमारी बॉडी से, ये हमारी बॉडी के अंदर ही रह के हमारी बॉडी को एनर्जी, मतलब जो भी उनकी फंक्शनिंग रहती है उसमें हेल्प करते हैं, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन मोस्टली हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये यूरिनेशन के थ्रू या फिर हम यूरिनेशन के थ्रू मोस्टली बाहर निकल जाता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी एंड विटामिन बी ग्रुप के जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B6, B9, जितने भी विटामिन बी ग्रुप के विटामिन होते हैं वो सभी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसलिए इन्हें डेली अमाउंट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये डेली आप हमारे बॉडी से निकल जाते हैं इसलिए। चलिए आगे देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि हम नॉर्मल हैं तो हमें उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट पता नहीं चलती है कि विटामिन्स लेना है या मिनरल्स लेना है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ पर्सन्स की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो बहुत इजीली जब वो नॉर्मल अगर खाना भी खा रहे हैं तो भी वो नॉर्मली उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उन विटामिन्स मिनरल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है जो खाने के थ्रू उन्हें मिल रहा है। ये कंडीशन कुछ ऐसी होती है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर होती है वो एक बच्चे को भी अपने अंदर पालती है, लैक्टेशन के टाइम पे भी बच्चे को दूध पिलाती है। सो उस वजह से उनको क्या होता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो जो भी खा रही है रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है उससे। इसलिए उस टाइम पे एक डॉक्टर से कंसल्ट करके कि उस पर्सन को कौन सी विटामिन, कौन सी मतलब किस जो उनके जो प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन के टाइम पे क्या होता है कि उनकी जो नॉर्मल रेंज होती है, जितनी नॉर्मल रेंज पे एक नॉर्मल पर्सन को विटामिन्स की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें ये चीज़ लेनी चाहिए कि उस वक्त पे उन्हें कौन से विटामिन की या फिर कैसे टाइप का विटामिन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके ये चीज़ लेनी चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं, अच्छे से खाते पीते नहीं है, उन्हें बस चॉकलेट, स्वीट्स, ये सारी चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। खेलने कूदने की वजह से वो लोग इन वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से खाते नहीं है। और कुछ बच्चे जिनके दांत नहीं निकले रहते हैं, जो सिर्फ मदर के ही दूध पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको भी कई बार क्या होता है, अगर माँ अगर अच्छे से विटामिन सप्लीमेंटेशन नहीं ले रही है, प्रॉपर अपना ध्यान नहीं रख रही है, तो उसका असर बच्चे पे भी चला जाता है। सो इस टाइम पे भी बच्चों की डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए, उन्हें कंसल्ट करके ये ज़रूर देना चाहिए। और जो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने पिछले स्लाइड में बताया कि जो मॉडल्स होती हैं, ऐसे पर्सन जो 1000 कैलोरीज से भी कम कैलोरीज डेली के अमाउंट में ले रहे हैं, अपने डेली खाने में ले रहे हैं, उन लोगों में मोस्टली विटामिन डेफिशिएंसी आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो आप वैसे लोगों के लिए मल्टीविटामिन्स लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो लेडीज़ होती है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, उनमें भी बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं उसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो मेटाबॉलिज्म है उसमें अच्छे से वो नहीं वर्क कर पाता है, जिसकी वजह से उन्हें भी विटामिन डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। सो ऐसे लोग इन कंडीशंस में आपको विटामिन सप्लीमेंटेशन लेना ज़्यादा बेटर होगा। जो पर्सन, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, वो लोग अल्कोहलिक पर्सन्स वैसे तो वो ज़्यादा खाना खाते नहीं हैं, अगर खाते भी हैं तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस अल्कोहल एंड ऑल, उनकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जो भी वो लोग अगर खाना खा भी रहे हैं तो उनकी बॉडी में भी उनकी लीवर बहुत अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो भी उनको एसेंशियल थिंग विटामिन मिनरल्स जो भी मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। स्मोकी पर्सन जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उनके साथ भी यही इशू होता है।
जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, इवन कई लोग ऐसे होते हैं जैसे मैंने देखा है कि वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेंगे, सिर्फ वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ही सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे, एकदम कंप्लीट सिर्फ वेज ही लेंगे, सो उन लोगों में भी ये विटामिन डेफिशिएंसी की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कई विटामिन ऐसे होते हैं जो मोस्टली एग में या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन चीज़ों में। सो अगर कोई पर्सन नहीं ले रहा है, इवन डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा है, सो उनमें ये जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, अब उनकी एज बढ़ जाती है, वो अगर वो उतने अमाउंट में खाना भी नहीं खा पाते हैं, उनके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे थोड़ा काम करना थोड़ा सा उनका धीरे धीरे स्लो होता जाता है। ऐसी कंडीशन में उनका डाइजेशन भी थोड़ा बिगड़ता जाता है। सो उसकी वजह से वो लोग प्रॉपर अमाउंट में हम जो खाना खाना चाहिए वो नहीं खा पाते हैं। इस वजह से उनमें भी विटामिन डेफिशिएंसीज देखने के लिए मिलती है। और अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉपर बहुत इलनेस है, कोई बीमारी है, उसकी वजह से भी सर्जरी कई लोगों की होती है, उसकी वजह से भी उस टाइम पे विटामिन डेफिशिएंसी की इश्यूज आ जाती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब पर्सन बहुत ज़्यादा सिक होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, और या फिर किसी की सर्जरी हुई रहती है, तो आप देखिएगा डॉक्टर्स मोस्टली उन्हें मल्टी विटामिन्स की टैबलेट देते ही देते हैं। उनकी जो इलनेस की जो दवाई चलती है वो तो देते ही हैं, लेकिन साथ में उन्हें मल्टी विटामिन्स भी सजेस्ट करते हैं, ताकि उनकी बॉडी में जो विटामिन्स मिनरल्स की जो कमी हो रही है वो पूरी हो सके। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो जैसा अब इस चार्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ, विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, आप देख सकते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये उसके साइड में वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें है विटामिन सी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सब आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे आपको चार्ट में पूरी डिटेल में अब आपको बताती हूँ। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोला जाता है। ये मोस्टली हमारे आँखों के लिए, हमारे ये एक बोलना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे जो सेल्स होते हैं उसे रिपेयर करने के लिए, उसको सेल्स की जो भी हमेशा उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसके रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट। ये उन्हें नया जीवन देता है, एक नई जान देता है, एक एनर्जी देता है उन सेल्स टिश्यूज़ को। सो विटामिन ए हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी में, सिर्फ आँखों के लिए मैंने ये चीज़ नहीं बोल सकते, पूरे की पूरी बॉडी के लिए ही एंटीऑक्सीडेंट की बहुत आवश्यकता होती है। सो ये विटामिन ए में पाया जाता है मोस्टली। और जैसे आप देख सकते हैं आँखों की जो आई साइट है, आँखों की जो भी हेल्थ है, उसके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे जो जीन्स है उसके लिए, जो जीन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। और मोस्टली जब इस चीज़ की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो मोस्टली हमारी आँखों से रिलेटेड बहुत सारी डिसीजेज होती है, जैसे ज़ीरोफ्थेल्मिया, इसमें आपकी विजन प्रॉब्लम होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है, आपके जो जैसा कि बताया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मीन्स आपकी जो ग्रोथ होती है उसमें भी असर होता है। आपके जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट है, सेल्स को वो रिपेयर करता है। सो सेल्स अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ पे, हमारी जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। इवन सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों की भी ग्रोथ पे असर होता है। उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फिर उनका रिप्रोडक्शन जो भी चीज़ें होती है उसमें बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क आ जाता है। आपको ये सोर्स, ये मोस्टली आपको लिवर से पाया जाता है, एग में मिलता है, मीट जो होता है उसमें पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये येलो या फिर ऑरेंज कलर की जो भी वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि गाजर हुआ, ऑरेंज हुआ, और जैसे कद्दू होता है, उसमें ये चीज़ पाई जाती है मोस्टली। चलिए विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी हड्डियों के लिए। ये कैल्शियम, विटामिन डी की हेल्प से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और उन जो ब्लड बोन मैरो जो होता है, जो हमारे बोन होते हैं उसके अंदर उनके मेटाबॉलिज्म,
उसकी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो हेल्प करता है, हमारे ब्लड के लिए भी बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो मोस्टली ये रिकेट्स उस बच्चों में जो पाया जाता है वो रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब क्या होता है, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, आपने कई बार देखा होगा कई बच्चों के जो बोन का स्ट्रक्चर होता है वैसे उनके पैर मुड़ जाते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर रहती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। ओके ओके टेक अ ब्रेक, दिस इज सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली बैटरी की कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हमें बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, सो जस्ट गिव अस 2 मिनट्स, हम बस बैटरी चेंज करके आपसे फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए, हमारी बैटरी भी चेंज हो गई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन वंस अगेन। तो हम आप स्टार्ट करते हैं फिर से, आपने कंटिन्यू करते हैं। रिकेट्स में क्या होता है कि ये मोस्टली बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि उनकी जो बोन्स होती है, उनकी जो हड्डियाँ होती है, पैर की हाथ की जो हड्डियाँ होती है वो मोस्टली ट्विस्ट हो जाती है, वो ऐसे टर्न जैसे हो जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा पैर ऐसे टेढ़े से हो जाते हैं। सो ये मोस्टली उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उनकी बोन बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उन अगर कई लोगों को ये होता है कि वो उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और सेम यही चीज़ अगर किसी एडल्ट में होती है, उसको ऑस्टियोमेलेशिया बोला जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा अपनी लाइफ में, उनके हाथ पैर बहुत कमज़ोर होते हैं, थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं, उनकी जो बोन होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। सो ये कंडीशन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और विटामिन डी का सोर्स सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है सनलाइट। आपको प्रॉपर सनलाइट की आवश्यकता है। आप प्रॉपर सनलाइट अगर नहीं लेते हैं अपने उस पूरे डेली रूटीन में, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना बहुत लाजमी है। और एशियन पीपल्स में मैंने मोस्टली ये रिसर्च में देखा है, एशियन पीपल्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये रिसर्च में देखा गया है। सो आप अपना थोड़ा सा विटामिन डी के जो डेफिशिएंसी उस पर ध्यान दीजिए, आप भी चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट वगैरह के थ्रू ये बहुत इजीली पता लगाया जा सकता है। तो चलिए आगे की दूसरे विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई जो होता है ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे मैंने हम बताया कि ये सेल्स के रिपेयरिंग के लिए, हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही यही विटामिन ई में रहता है। ये हमारे सेलुलर मेम्ब्रेन के लिए, जो हमारी जो ग्रोथ होती है, जो हमारी जो एजिंग इवन ये एजिंग भी रोकता है हमारी, जो हम बूढ़े होते हैं धीरे धीरे, तो हमारे स्किन का ख्याल रखता है। विटामिन ई में हमारी स्किन इश्यूज जो होते हैं वो पूरे क्लियर करते हैं। जो सेल्यूलर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो उसमें पूरी होती है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो मोस्टली आरबीसीज में ब्रेक डाउन होता है, पर्सन एनीमिक कई बार हो जाते हैं। उनकी नर्व्स, जो उनकी जो नर्व सिस्टम होता है, आप जो नसें होती है, नर्व सिस्टम होता है, जो आप मैसेज ब्रेन में पहुंचाते हैं, ब्रेन से चीज़ें अपनी पूरी बॉडी में एक्शन होता है, उसमें भी बहुत डैमेज आता है। उनकी आई साइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और विटामिन ई मोस्टली आपको वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको पाया जाता है, जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें बहुत अमाउंट में पाया जाता है। जो सीड्स होती हैं, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन सीड्स, इनमें पाया जाता है। बहुत सारे टाइप के सीरियल्स में पाया जाता है। सो आप ये चीज़ें लेके विटामिन ई की डेफिशिएंसी को भी अपनी दूर कर सकते हैं।
विटामिन के अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। ये मोस्टली विटामिन के जो होता है ये हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन, मोस्टली ये क्या होता है हमारी बॉडी में, जब अगर हमें कहीं चोट लग जाती है या फिर हम इंजेक्शन लगते पिक करते हैं, ब्लड टेस्टिंग करते हैं, कहीं चोट लगी कुछ हुई, सो हमारी बॉडी, हमारा जो ब्लड होता है क्या होता है थोड़ी देर बाद में क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, उसी जगह पे जम जाता है। सो इसकी वजह से हमारी बॉडी जल्दी हील होती है और हमारी बॉडी में ब्लड लॉस नहीं होता है। पर मोस्टली विटामिन के की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होती है, वो जो ब्लड, अगर हमें कहीं चोट लग गई तो ब्लड बहता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, वो क्लॉट नहीं होगा, बंद नहीं होगा। इस वजह से कई बार हमें ब्लड लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी इश्यूज आती है। और एक और बात मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो है, इसमें ये उनकी पूरी जनरेशन में विटामिन के डेफिशिएंसी पाई गई है। सो उनमें ये, उनकी फैमिली में ये खासियत है कि अगर उन्हें किसी को चोट लग गई तो वो उनकी चोट बहुत जल्दी हील नहीं होती है, वो बहुत अगर एक बार खून निकलना चालू हो गया तो वो कंटिन्यूसली निकलता ही रहता है। उसे फिर प्रॉपर मेडिकेशन करके ही उसका ब्लड को क्लॉट किया जाता है, बंद किया जाता है। सो ये विटामिन के हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आप इसका बहुत ज़रूर ध्यान रखिए। अदरवाइज अगर हमें चोट लगी तो पता चल रहा है कि हमारे पूरा ब्लड बाहर निकल रहा है और क्लॉटिंग हो ही नहीं रही है। ऐसे में बहुत सीरियस इश्यूज हो जाते हैं कई बार। और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो जैसा मैंने बताया कि कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। अगर चोट लगी मतलब कि वो चोट सूख नहीं पाती है, कंटिन्यूस ब्लीड होता रहता है। सो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। और ये मोस्टली विटामिन के मोस्टली आपको इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में ये पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, सोयाबीन के ऑयल में पाया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें अगर उनको लिवर में ये चीज़ मिलती है, जो नॉन वेज खा सकते हैं वो लिवर खा सकते हैं, चिकन के, मटन के जो लिवर होते हैं उसको खा सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो मिल्क ले सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने जो विटामिन डेफिशिएंसी उसका ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन सी है। ये हमारे टिश्यूज़ को, जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको रिपेयर करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें स्कर्वी होता है, फैटीग होता है, चक्कर आना, दूध, जो गम्स होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं उसको, मसूड़ों में ब्लीडिंग कंटिन्यूस होती रहती है। और आप विटामिन सी के जो है सोर्सेज हैं, ये खट्टे फल होते हैं, जो नींबू हुआ, आंवला हुआ, इन सब में आपको विटामिन सी बहुत रिच सोर्स से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, टमाटोज है, जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें आपको विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन सी को डेली, जैसा मैंने बताया वाटर सॉल्युबल है, ये डेली हमारे बॉडी से निकल जाता है, इसलिए डेली हम अपने डाइट में विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है विटामिन B1। ये मोस्टली हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसको एनर्जी बूस्ट करता है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो रहता है उसको क्रिएट करता है विटामिन B1, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको बूस्ट करता है, उसको एनर्जी देता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से मोस्टली बेरी होती है। बेरी मोस्टली 2 प्रकार के, ड्राई एंड वेट बेरी होती है। इसकी वजह से आपके मसल्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है, आपकी हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस पे आप ध्यान दीजिए। बेरी की विटामिन B1 सप्लीमेंट आप डेली अमाउंट पे ले। ये मोस्टली मीट में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, वीट जर्म्स में पाया जाता है, जो लेग्यूम्स, जो दालें होती है उनमें पाया जाता है। ये मोस्टली इनमें आप इनके थ्रू ले सकते हैं। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लोविन है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी क्रिएट होती है। और इसकी डेफिशिएंसी होने पे मोस्टली आपको मुंह से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जैसे मुंह में कई बार ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। आपने कई बार जीभ में देखा होगा, जीभ में कई बार क्या होता है कि ब्लू बहुत दाने से हो जाते हैं, जिसको हम मोस्टली बोलते हैं कि ये मुंह के छाले हैं, जीभ में होता है। जो जीभ के छाले होते हैं कई बार वो पर्पल या फिर ब्लूइश कलर के हो जाते हैं।
कई बार आपके जो लिप्स होते हैं वो बहुत स्वेल हो जाते हैं, बहुत क्रैक हो जाते हैं, बहुत सूजन आ जाती है, ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसीज होता है। आपके लिप्स के आप कॉर्नर में जो कॉर्नर्स होते हैं, जो एंगलर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, छाले हो जाते हैं, उसमें ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत दर्द होता है, जलन होता है और पेन टाइप का होता है, छाले जैसा हो जाता है, एक जख्म जैसा हो जाता है, ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आपकी आँखों में जो कॉर्निया होता है उसमें आपको अल्सर हो जाता है, मतलब फोड़े जैसे हो जाते हैं। सो ये ये सब विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये मिल्क में मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है और ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। विटामिन आप देखते हैं विटामिन B3 जिसे नियासिन भी बोलते हैं, ये मोस्टली जो फैटी एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे फैटी एसिड हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, इसको प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। इसकी डेफिशिएंसी विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पिलेग्रा होता है, जो मोस्टली 3 चीज़ों इस कैरेक्टराइज्ड बाय 3Ds। 3Ds मतलब कि डर्मेटाइटिस मतलब कि स्किन इशू होती है, डायरिया होता है मतलब कि आपके पेट की इशू हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन टाइप के हो जाते हैं, और डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स आपकी जो दिमाग कमज़ोर, आपकी जो ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो कमज़ोर हो जाती है, दिमागी रूप से कमज़ोरी होती है। ये इसके डेफिशिएंसीज के कारण होता है। और इसके सोर्सेज है, मीट में ये पाया जाता है, मोस्टली ग्राउंडनट में पाया जाता है, दाल लेग्यूम्स दालों में पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है। इसके थ्रू आपकी इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। ये मोस्टली आपके न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स आपके जो नर्व से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आप मोस्टली हमारी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिक हो जाते हैं, और जैसे झटके आना, कन्वल्शंस में झटके आना, ऐठन होना, ऐसी सब इश्यूज, जैसे मैंने बताया कि ये नर्व से रिलेटेड है, दिमाग जो मैसेज देता है वो सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, इसकी वजह से ऐठन, झटके आना, ये सारी इश्यूज विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये मोस्टली पाया जाता है ग्रेन्स में, सीड्स में, पोल्ट्री जो प्रोडक्ट जो चिकन है, ये इन सब अंडे हैं, एग, इन सब में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है। अब देखते हैं विटामिन B7 के बारे में, जो है बायोटिन। ये हमारे बालों के लिए, नेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो प्रोटीन या फिर एमिनो एसिड रहता है हमारी जो भी बॉडी में रहता है, उसे उसको एक्टिवेट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इसमें हेयर लॉस होता है, हमारे नेल्स कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है, और हमारी बॉडी में बोलना चाहिए बहुत कमज़ोरी जाती है, चलने फिरने में भी बहुत परेशानी हो जाती है। और ये बायोटिन जो होता है ये मोस्टली एग्स में पाया जाता है, एलिमेंट्स में पाया जाता है, होल ग्रेन्स में, मिल्क में और मीट में पाया जाता है। आप इसके थ्रू अपनी विटामिन B7 को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड के बारे में आपको पता ही होगा कि ये ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन्हें डॉक्टर जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं वो मोस्टली उन्हें फॉलिक एसिड देती है, ताकि उनके जो बच्चा जो अंदर पल रहा होता है उसकी ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो। ये फॉलिक एसिड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के इश्यूज आते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब जो आरबीसीज जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब कि बड़े आरबीसीज हो जाते हैं। ये हमारी जो ये बड़े आरबीसीज जो होते हैं इम्पेयर्ड मीन्स ये अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसमें डैमेज आता है, वो अच्छे से हो नहीं पाता है। और जो फॉलिक एसिड होता है ये मोस्टली लिवर में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ईस्ट होता है जो खमीर जो होता है, खमीर वाले जो भी खाने रहते हैं उसमें मोस्टली पाया जाता है, और ये फ्रूट्स में मोस्टली मिलता है आपको। अब देखते हैं विटामिन B12 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारे रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे नर्व सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये DNA RNA के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान की बॉडी में DNA RNA की प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन B12 आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है।
और इसकी डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, आरबीसीज की काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आरबीसीज का प्रोडक्शन बंद हो बहुत कम हो जाता है। जिसकी वजह से ये नर्व सेल्स में भी बहुत इश्यूज आते हैं। आप इसे लीवर, ये मोस्टली नॉनवेज सोर्सेज से ही मिलता है। ये जो विटामिन B12 है ये मोस्टली नॉनवेज सोर्सेज में ही पाया जाता है, जैसे लीवर हुआ, मीट हुआ, फिश है, सी फूड, जो भी जितने भी प्रकार के सी फूड होते हैं मोस्टली उनमें पाया जाता है। ये था हमारे विटामिन्स। अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में जो भी डैमेज होता है उसके रिपेयर के लिए, और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करे, प्रॉपर तरीके से चले, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मिनरल्स। आपको जो एसिड बेस, हमारी बॉडी में जो एसिड बेस जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मिनरल डेफिशिएंसी है तो मोस्टली आप देखेगा एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी के वाटर बैलेंस जो होता है, हमारी बॉडी में कितने अमाउंट में वाटर की ज़रूरत है उससे बहुत हैंडल करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी मूव कर सके, चल फिर सके हम। और जो नर्व्स होता है, नर्व्स के काम के लिए जो हमारे नर्व्स की जो भी वर्क होते हैं उसके काम के लिए भी मिनरल्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ये हमारी बॉडी की इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंजाइम्स में, हार्मोन्स में, ब्लड में, वाइटल बॉडी एंड अदर वाइटल बॉडी कंपोनेंट्स में ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसे हमें बाहर के सोर्स से ही लेना होता है, ये हमारी बॉडी में प्रोडक्शन नहीं होता है। सॉरी। ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बच्चे जब बड़े होते हैं उस फेस में मिनरल्स को लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज हमारी जो ग्रोथ होती है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो थोड़ी रुक जाती है, बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, जो कि बहुत सीवियर इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मिनरल्स प्रॉपर मिनरल्स एंड विटामिन्स लेना चाहिए। आज अब हम देखते हैं स्लाइड के थ्रू मिनरल्स के बारे में, अलग अलग मिनरल्स के बारे में। पहले है कैल्शियम। कैल्शियम मोस्टली हमारे जो दांत होते हैं, जो हड्डियां होती हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो नर्व्स का जो काम करती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये सब कैल्शियम की फंक्शनिंग है। इसकी डेफिशिएंसी उनमें रिकेट्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जैसे मैंने अपने बोन से रिलेटेड जो मैंने बताया आपको, ये सारे इश्यूज बोन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और ये मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है उनमें ये मोस्टली पाया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे नर्व्स को और मसल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्दी करने के लिए हमारी बॉडी, ताकि जो फॉरेन कुछ भी पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन कोई भी जर्म्स आते हैं उससे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मैग्नीशियम। इसकी डेफिशिएंसी होने से हमें झटके, ऐठन टाइप के जो इश्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। और ये आपको मोस्टली मीट में, चीज़ में, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, एग होता है, नट्स होते हैं, और जो दालें होती हैं उसमें मोस्टली ये पाया जाता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जैसा आपने हमारे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे आयरन के बारे में। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आयरन डेफिशिएंसी होती है तो मोस्टली एनीमिया हो जाता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा, आरबीसी प्रोडक्शन, इसके लिए हीमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो एनीमिया होता है, और फैटीग, चक्कर आना, बेहोश होना, ये सारे इश्यूज एनीमिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये एनीमिया मोस्टली ग्रीन ग्राम, आपने हमारे पिछले बायो आयरन वीडियो में आप देखिए उसमें हमने कंप्लीट आयरन के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। ये मोस्टली ग्रीन ग्राम से पाया जाता है, बीन्स होते हैं, रेड मीट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, गुड़, इन सब में, डेट्स, इन सब चीज़ों में मोस्टली आयरन पाए जाते हैं।
सो नेक्स्ट है जिंक। जिंक होता है ये सेल मोस्टली सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी सेल ग्रोथ होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो हमारे इम्यून फंक्शन के लिए भी जिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो अगर जिंक की डेफिशिएंसी होती तो जैसे बताया इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग होती है, मतलब कि आपके जो जख्म होते हैं वो जल्दी भरते नहीं है, वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। सो जिंक को आप मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं, मीट रहता है, मीट प्रोडक्ट से ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, इन सब चीज़ों से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो होता है ये मोस्टली आरबीसीज मतलब ये आयरन के साथ बाइंड करके आरबीसीज के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बोन की हेल्थ के लिए भी कॉपर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कॉपर की डेफिशिएंसी से मेंकस डिजीज़ होती है। मेंकस डिजीज़ में आपकी जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं। ये एक जेनेटिक टाइप की डिजीज़ है। इसमें बालों में गठान जो होती है वैसे बन जाती है, मेंटल इलनेस आती है, उनके जो शरीर रहता है, उनका जो बॉडी रहती है वो कमज़ोर होती है, उनका जो बोन स्ट्रक्चर होता है, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा मतलब प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। ये इस डिजीज़ के मोस्टली सिम्टम्स है, और ये थोड़ा एक जेनेटिक टाइप की डिजीज़ है। सो इस कॉपर को हम मोस्टली ऑयस्टर से, जो सी फूड होता है उनसे, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, इन सब चीज़ों के थ्रू पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो हमारे सेलुलर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किशन डिजीज़ होता है, और किशन डिजीज़ में ये हम जो हार्ट की जो मसल्स रहती है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है इस डिजीज़ में। सो आप इसे चिया सीड के थ्रू पूरा कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड, ब्रोकली हुआ, इन सब चीज, स्पिनच हुआ, इन सब चीज़ों के थ्रू आप सेलेनियम ले सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज। जो मैग्नीज होता है वो हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ को, बोन्स को, और जो हार्मोन्स होते हैं हमारे उनको हेल्प करता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म होता है, उनके जो खंडन होते हैं, ताकि वो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी मिल सके, उस चीज़ों में हेल्पफुल होता है। नर्व फंक्शन में हेल्प करता है। ये सब चीज़ें मैग्नीज के होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से मोस्टली हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो जाएगी, आपकी मतलब चक्कर आना और थोड़े झटके आना, इस सब चीज़ों की मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और इसके सोर्सेस हैं होल ग्रेन, नट्स, लीफी वेजिटेबल्स, सी मोस्टली इन सब चीज़ों से आपको मैग्नीज मिलता है। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ब्रेन की फंक्शनिंग की और जो हमारी बॉडी के और भी दूसरे जो प्रोसेस होते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी क्रोमियम की कमी होती तो मोस्टली डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सारे इश्यूज़ होते हैं। क्रोमियम मोस्टली हमें ब्रेड में या फिर ब्राउन राइस में या मीट में पाया जाता है। सो आप इसके थ्रू क्रोमियम ले सकते हैं। ये जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, ये जो हमने आपको इसको चार्ट में बताया है, तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आप एक जगह देख के इसको पूरा जान सके, समझ सके, आप बाद में भी जब देखेंगे तो आप इन चार्ट के थ्रू आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो आप जैसा कि आपने देखा कि जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनकी डेफिशिएंसीज अगर ये राइट क्वांटिटी में अगर आपको डेली नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे उनकी डेफिशिएंसीज की वजह से ये सारे डिसीज होते हैं। क्या तरीका है, हम डेली के डेली तो जितना प्रॉपर अमाउंट है, अगर आपको बोले कि हाफ के जी आपको डेली गाजर खानी है, आप हाफ के जी डेली गाजर नहीं खा सकते। आपको बोलेंगे कि हाफ के जी आपको डेली के डेली आपको दाल खानी है, तो आप हाफ के जी डेली दाल नहीं खा सकते हैं। और अगर हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो रूटीन है, उसकी वजह से भी कई बार ये चीज़ हो जाती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है या कि हम घर पे प्रॉपर खाना प्रिपेयर कर सकें। हम मोस्टली बाहर का खाना खाते हैं या मेस का खाते हैं या
अदर्स फूड खाते हैं, सो इसकी वजह से कई बार विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन है कि जब हम वो सारे सप्लीमेंट्स और डेली के रूटीन में अगर हम नहीं ले पा रहे हैं, सो हम क्या कर सकते हैं? तब हम ले सकते हैं मल्टी विटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स। सो जो हमारा जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है वाइटा एसेंशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है, ये दूसरे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट से बहुत अलग है, जिसके बारे में मैं आपको अब आगे बताती हूँ। हमारे जो वाइटा एसेंशियल है ये बाइलेयर टेक्निक से बना हुआ है, यूनिक बाइलेयर टेक्निक। आपको किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में ये टेक्निक अभी तक यूज़ नहीं हुई है। आप कहीं भी जाए, कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लीजिए, उसमें ये टेक्निक यूज़ नहीं हुई है। सो बाइलेयर क्या होता है? बाइलेयर होता है कि उसमें 2 लेयर्स होते हैं। एक जैसा आप देख सकते हैं ये फिगर में, इसमें 2 लेयर्स है, 2 अलग अलग टाइप की लेयर्स हैं, जिसे पहली बार हमारी कंपनी ने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज़ किया। मोस्टली ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन पहली बार हमने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज़ किया है। जैसा हमने पहले देखा, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, अब सारी विटामिन्स एंड मिनरल्स अगर हम एक साथ ले लेंगे, एक ही बार में एक ही टैबलेट के थ्रू ले लेंगे, सारे की जो टैबलेट है वो पूरा डिजॉल्व होकर एक साथ आपको वो चीज़ दे देगा, तो हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी फंक्शनिंग नहीं होती कि वो सारी चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर सके, वो सारी चीज़ों को ले सके। सो क्या होता है कि जब बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करती है तो वो फ्लश आउट कर देती है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। सो ऐसी कंडीशन में हमारा मल्टीविटामिन्स मिनरल्स लेने का ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, उसका ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता है। पर ये हमने बाइलेयर टेक्निक से बनाई है। बाइलेयर टेक्निक में हम ये यूनिक ब्लेंड है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल का, जो कि आपकी जो बायोएबिलिटी, जो इसकी जो गुणवत्ता है उसको बहुत बढ़ा देती है। इसमें क्या होता है कि ये इसे 2 लेयर में इसलिए बनाया। एक लेयर जो होती है वो पहले डिसॉल्व होती है, जो कि इमीडिएट डिसॉल्व होती है। सो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पहले मिलती है, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जो दूसरी लेयर होती है, कुछ टाइम के बाद में, तुरंत नहीं होती, कुछ टाइम के बाद में दूसरी लेयर डिसॉल्व होती है। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब पहली लेयर जब डिसॉल्व होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो फायदे हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर उसके बाद में जो दूसरी लेयर है, जब उसके जो प्रॉपर्टीज निकलती है, सो फिर बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ये बहुत ही यूनिक तरीका है, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज अभी तक के किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी मल्टीविटामिन में आपको ये चीज़ नहीं देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि इमीडिएट रिलीज, 2 डिफरेंट रिलीज प्रोफाइल है। इमीडिएट रिलीज मतलब कि तुरंत रिलीज होता है, और सस्टेन रिलीज मतलब कि वो थोड़ी देर बाद में रिलीज होता है। ये एक टैबलेट में ही पूरी क्वालिटीज आपको हर चीज मिल जाएगी। ये हमारा बहुत ही यूनिक तरीके से, ये हमारे जो सेमी सबइंसा कॉरपोरेशन है, ये टेक्नोलॉजी उन्होंने इन्वेंट की है। ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल कंपोसाइट बोलते हैं, ये हमारे सेमी सबइंसा कॉरपोरेशन की बायलेटरल टेक्नोलॉजी है। सो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है, मोस्टली फर्स्ट लेयर में क्या क्या प्रोडक्ट है, कौन से विटामिन और मिनरल है। सो पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी जो डेली रूटीन में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा हेक्टिक शेड्यूल होता है, जो हमारी मेंटल स्ट्रेस जो होता है उसे अश्वगंधा पूरा रिलीज कर देता है, हमारे दिमाग को बहुत शांत कर देता है, ताकि हमारी हेल्थ पे उसका बुरा असर ना हो। और फिर ये विटामिन के पूरे B1, B5, B6, B12, अब मैं यहाँ पे आपको उसकी पूरी डिटेल्स नहीं बताती हूँ, हम इसके बारे में पूरा पहले ही देख चुके हैं। सो आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये विटामिन बी के सीरीज पूरे फर्स्ट लेयर में है। और जैसे बायोटिन विटामिन बी का ही एक पार्ट है, विटामिन ए, विटामिन D3 जो है, और विटामिन ई है, सेलेनियम है, और कैल्शियम है, और मैग्नीशियम है, ये फर्स्ट लेयर में है। और ये है मैग्नीज है, जिंक है, क्रोमियम है, बायोपेरिन जैसे आप जानते हैं, बायोपेरिन जिस भी प्रोडक्ट में मिलता है उसकी गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप समझ सकते हैं
कि अगर इस मल्टीविटामिन में बायोपेरिन मिला है, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर वो जाने के बाद उसकी गुणवत्ता, आपकी बॉडी उन विटामिन्स और मिनरल्स को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए बायोपेरिन। सो फर्स्ट लेयर में 13 विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो कि जाने के बाद इमीडिएटली रिलीज होते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में कौन से उसमें आयरन है, कॉपर है, विटामिन D3 है, विटामिन B3 है, फॉलिक एसिड है और बायोपेरिन। सेकेंड लेयर में भी बायोपेरिन है। सो दोनों टाइम पे आपकी जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आपने जैसे कि आपने देखा ये सब विटामिन्स सेकेंड लेयर में। सो एक लेयर जब डिसॉल्व हो जाती है उसका पूरा बॉडी, आपकी जो बॉडी है, बॉडी के ऑर्गन्स है, वो उसको उन विटामिन्स को, मिनरल्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर डिसॉल्व होना चालू होती है। इस तरीके से आपको इस विटामिन्स और मिनरल्स के पूरे जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। मोस्टली आप देखेंगे जो बाहर जो दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं वो एक ही बार में रहते हैं, और वो क्या होता है, एक ही बार में हमारी बॉडी उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, सो वो उसे फ्लश आउट कर देती है, वो बाहर निकाल देती है। हमारी बॉडी को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है उन विटामिन्स का। सो ये एक यूनिक ब्लेंड है क्योंकि ये बाइलेयर है। सो ये बहुत ही यूनिक ब्लेंड है और इसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स एंड स्पेशली अश्वगंधा, बायोपेरिन की वजह से इसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करने वाला प्रोडक्ट है। हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है, हमारे मेटाबॉलिक स्ट्रेस जो होता है, जो भी फंक्शनिंग है बॉडी की, उन सबको बहुत प्रॉपर तरीके से करने में हेल्पफुल रहता है। इसका सजेस्टेड डोज है 1 टैबलेट आपको डेली लेना है आफ्टर मील। आप इस बेटर कि अगर आप लंच के बाद में अगर इसे ले लें तो आपके पूरी फंक्शनिंग, दिन भर की आपकी रिक्वायरमेंट जितनी भी है वो पूरी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि हम उतने अमाउंट में जितना हर डेली डोज जो है हमें रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम सिर्फ खाने के थ्रू पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए विटामिन सप्लीमेंटेशन लेने से हमारी वो जो फुलफिलनेस, जो रिक्वायरमेंट, डेफिशिएंसी होती है वो फुलफिल हो जाती है। ये एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल है, बाइलेयर है, इसमें बायोपेरिन है, जिसकी वजह से ये और मार्केट में जितने भी आपको विटामिन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल मिलेंगे उनसे ये बहुत ही डिफरेंट है इन सब फंक्शनिंग्स की, इन सब ये बायोपेरिन, बाइलेयर है, सो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।